किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो नो सोचे गुरु जी का आदेश होगा, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको नो ना पता ये काल के जाल में बांध दिए तो कति की ठड़ी बांध के कर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहने का सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, क्या आपने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ा? मैंने तो पढ़ा और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे तो वह जानकारी हुई कि भगत भाइयों, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देखिए, मैंने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने कितना वीडियो बना डाला। जब मुझे सच्चाई का पता चला कि आज हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, तो मैं सत्य के लिए अपने आप को सामने लाया। परमात्मा ने कहा है, जान बूझ साची तजे करे, झूठ से ने ताको संगति है प्रभु स्वप्नों में न दे। तो जब मुझे सच की जानकारी हुई तो मैं सच को छोड़ नहीं पाया और मैं सच के साथ खड़ा हुआ। आज वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के सामने आया हूं, तो इस पुस्तक का देन है। FIR नंबर 429 और 430 के फाइल का देन है। भगत भाइयों, आप ये देखिए, FIR नंबर 429 430 का ये फाइल है। आप इस पुस्तक इसका PDF फाइल भी निकाल करके आप परमात्मा के केसों से सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी देन इस पुस्तक की है, जिसमें छुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला कांड तक सारी घटनाओं का चित्रण सही ढंग से किया गया है। और भगत भाइयों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। इस पुस्तक में जो विषय सूची है, इस विषय सूची में क्या विषय वस्तु लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ इसी के बारे में जान लें और जानने के बाद आपके अंदर वो उत्सुकता पैदा हो जाएगी कि हम लोग इस पुस्तक को पढ़ें और जरूर पढ़ें। भगत भाइयों, इस पुस्तक का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो लोग दोषी हैं और जो लोग गुरुद्रोही की पैर पे पैर रख करके अपना मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि परमात्मा ने साफ साफ बता दिया था, जब बरवाला कांड हुआ था, कि वहां पे जो गुंडे खड़े थे वह राष्ट्रीय सेवा समिति के थे। मुझे भी बंधक बना के रखा गया था। वहां पे जो लोग ढाल बने हुए थे, उन लोगों को मैनेजमेंट के लोगों ने, राष्ट्रीय सेवा समिति के लोगों ने ढाल बना रखा था। मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया था। यहाँ तक कि परमात्मा के बारे में उन्हीं का सगा भाई बोल रहा है कि वो तो बीमार है, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। एक सारनामी व्यक्ति सार नाम लेकर के पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, और उसी आश्रम से पुलिस ने गुरु जी को पकड़ करके निकाला। बताइए, गुरु जी के बारे में गलत सोचने वाला क्या यह गुरुद्रोही नहीं है? वहीं पे राम कंवर ढाका का बयान है कि गुरु जी न्यायालय में पेश भी होना चाहेंगे तो हम लोग पेश नहीं होने देंगे और 1 लाख शिष्यों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। तो भगत भाइयों, विचार कीजिए कि वह गुरु जी का आदेश का पालन कर रहा है या गुरु जी से अपने आदेश का पालन करवा रहा है। इन सभी बातों पे भगत भाइयों आपको विचार करना ही होगा। अगर आप विचार नहीं कर पाएंगे तो नीरखीर का निबेरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को यह पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ना ही होगा। और आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं भगत भाइयों, कि पता नहीं कितनी बार लोग शुद्धिकरण करा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस पुस्तक में कोई दम नहीं है, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों में कोई सच्चाई नहीं है, आपको लगता है कि आपका नाम खंड हो गया है,
तो आप पुनः मैनेजमेंट के नामदान सेंटरों पे जाकर के अपना शुद्धिकरण कराइए और जैसे भक्ति कर रहे हैं गुरुद्रोही की पैर पे पैर रख करके वैसे आप भक्ति कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि अगर आपको सच्चाई का पता चल गया है तो अपने और भी भगत भाइयों को सच्चाई का पता बताइए और लोगों को जगाइए। यही कारण है कि हम लोग को जब सच्चाई का पता चला है तो हम लोग परमात्मा की नजर में दोषी न बने, इसके लिए हम यह वीडियो बना करके दुनिया के सामने डाल रहे हैं। और आप लोग भी सच को देख करके वीडियो बनाएं और डालें ताकि यह साबित हो कि आप लोग परमात्मा के लिए सच्चे दिल से खड़े हैं। नहीं तो परमात्मा ने तो कह दिया है, गुरु तो पड़े कुएं में, हमको तो नाम मिल गया है। अब पूरी 99% संगत इसी तर्ज पे काम कर रही है कि हमको तो नाम मिल गया, हमको तो उनके ज्ञान से मतलब है, गुरु पड़े कुएं में, उनको छोड़ो, हम लोग को अब उनको निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमें निकालने आए। अरे हमें निकालने जरूर आए हैं, लेकिन वो स्वयं आज 9 सालों से जेल के अंदर बंद और आज तक उनका जमानत नहीं हो पाया है। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोग ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक को पढ़ें और इसमें जो विषय वस्तु दिया गया है उस विषय सूची को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग एक बार उसे जरूर देखें, समझें और उस पर विचार करें। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप लोग आगे इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें और विचार करें। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए मैं एड्रेस अपने इस वीडियो में डाल दूंगा। और जिन भगत भाइयों को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक तथा FIR नंबर 429-30 का PDF फाइल चाहिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। सत साहेब। मैंने सदगुरुदेव का एक ऑडियो क्लिप लगाया है, आप लोग उस ऑडियो क्लिप को सुनें और समझें कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बोल रहे हैं। फिर आप लोग उस पर विचार कीजिए कि हम लोगों को किसी के पुस्तक को, किसी की DVD को, किसी के वीडियो को देखनी चाहिए या नहीं। यह परमात्मा ने क्या कहा है, आप उस पर विचार कीजिए। हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी, उनको इन्होंने पता ये काल के जाल में बांध दिए तो कति की ठड़ी बांध के कर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी CD देखो उनकी भी CD देखो, तब निर्णय होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? आप लोगों ने सदगुरुदेव की वाणी को सुना। अब आप लोग आगे ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के 20 नामक पुस्तक में जो विषय सूची दी गई है और उस विषय वस्तु लिखा गया है उस पर आप लोग ध्यान दें। 2 टूक बातें। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज का जीवनी संबंधित संक्षिप्त विवरण। तीसरा, सृष्टि रचना। चौथा, 21 ब्रह्मांड में की गई सृष्टि रचना के संबंध में कबीर परमात्मा की अमृत वाणी। 5वां, सृष्टि रचना के संबंध में अथर्ववेद में प्रमाण। 6वां, सृष्टि रचना के संबंध में ऋग्वेद में प्रमाण। 7वां, सृष्टि रचना का प्रमाण श्रीमद् देवी पुराण महापुराण। 8वां, बाइबल एवं कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। 9वां, गरीबदास के अमृत बाड़ी में सृष्टि रचना का प्रमाण। 10वां, श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण। 11वां, ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को युवा होने तक दुर्गा द्वारा अचेत रखना। 12वां, संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। 13वां, गुरु जी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरु जी को आने से मना करना। 14वां, आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना। 15वां, 1999 में करौथा आश्रम की स्थापना करना। 16वां, संगत में 2 काल के दूतों का उत्पन्न होना विशेष विचार। 17वां, गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। 18वां,
करौथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी को न्यायालय से वापस मिलना। 19वां करौथा कांड 2006 का रहस्य। 20वां 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन। 21वां 2010 से 2013 ईस्वी RSSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल कर लेना। 22वां पवन जयपुर वाले का ब्लैक कैट कमांडो बनना एवं कमांडो को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर पद ग्रहण करना। 23वां गुरु जी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का अज्ञान। 24वां पवन कुमार यादव द्वारा 60 कमांडो ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षण देना एवं कमान संभालना। 25वां संजय राय दिल्ली का RSSS का कमांडो बनना। 26वां पवन कुमार यादव संजय राय आदि का RSSS समिति मैनेजमेंट का हिस्सा होना। 27वां 2014 ईस्वी को बरवाला घटना का होना वास्तविक कारण। 28वां दिनांक 17/11/2014 को प्रथम FIR संत रामपाल जी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु दर्ज। 29वां 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी के आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पात मचाना। 30वां दिनांक 18/11/2014 को घटना के संबंध में गुरु जी के खिलाफ 2 FIR। 31वां दिनांक 19/11/2014 को गुरु जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज होना। 32वां FIR 429/2014। 33वां बरवाला कांड में दर्ज FIR 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास। 34वां FIR नंबर 430/2014। 35वां न्यायालय गुरु जी को कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया। 36वां रामपाल महाराज को 2 केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु। 37वां FIR 443/2014 धारा 7 EC एक्ट के तहत संत रामपाल जी के खिलाफ दर्ज होना। 38वां 7 EC एक्ट के तहत सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील CRA 175/2021। 39वां गुरु जी कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा। तो भगत भाइयों, ये था विषय सूची में जो विषय वस्तु लिखी गई थी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में। इस पुस्तक में वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका शंका का समाधान हो जाएगा। तो भगत भाइयों, इस पे विचार करें।